Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on more about Scratch, and this is the 8th lesson of your book. Let's start. A programming language has a set of instructions called program. For instructing a computer for program specific task. तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जिसे प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसके लिए होता है? ये कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इसके लिए होता है, ठीक है। स्क्रैच इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स क्रिएट आवर ओवन इंटरेक्टिव स्टोरेज, एनिमेशन, गेम्स, म्यूजिक एंड एटसेट्रा। तो स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से हम खुद का इंटरेक्टिव स्टोरेज, एनिमेशन, गेम्स, म्यूजिक और ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग वीडियो गेम्स इज फन बट प्रोग्रामिंग इन ओवन वीडियो गेम्स इज अ क्रिएटिव चैलेंजिंग स्किल दैट लेट्स मेक आवर ओवन फन। तो वीडियो गेम खेलना एक फन हो सकता है, मजेदार हो सकता है, मगर एक तरह से खुद का प्रोग्रामिंग गेम क्रिएट करना या खुद का गेम को वीडियो गेम के लिए प्रोग्रामिंग करना एक क्रिएटिव चैलेंजिंग होगा, है ना, और अपनी स्किल्स को और एक तरह से एक सुधारने जैसी चीज होगी, ठीक है। द फ्री स्केच प्रोग्रामिंग environment give everyone an easy way to learn programming skill। तो ये जो फ्री स्क्रैच प्रोग्रामिंग है वो हर किसी को प्रोग्रामिंग स्किल सीखने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच, स्क्रैच के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो आर सो इन द फिगर गिवन अहेड। इन द प्रीवियस क्लास वी came to know about some of these parts. Let's learn about more of them। तो स्क्रैच के जो है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पिछली क्लास में हम कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं, पिछली क्लास में हम कुछ पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम और भी ज्यादा पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस फिगर में वो सारे पार्ट्स दिए गए हैं, इस पिक्चर में, है ना। एक एक करके इन पार्ट्स को पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट्स का क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले स्टेज। It is the main working area where all of the action takes place by the sprite as the given instruction। तो ये वो एरिया है जहां पर सारे टास्क जो है वो परफॉर्म होते हैं, सारे एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। ये एक तरह से इस सॉफ्टवेयर का एक तरह से एक मेन पार्ट है, मेन डिस्प्ले है, ठीक है। इट डिस्प्ले और क्रिएशन, ये जो है हमारी क्रिएशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। वी कैन सी आवर स्टोरीज, गेम्स एंड इन एनिमेशन क्रिएटेड बाय अस। जो हम खुद से गेम्स, स्टोरीज, एनिमेशन क्रिएट करते हैं वो सारी सब कुछ यहां पर हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू एक्स, वाई कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज विच शो द पोजीशन ऑफ द माउस। तो इसको जो है एक्स, वाई कोऑर्डिनेट इन सारी चीजों में विभाजित किया गया है ना, जिसको हम माउस की पोजीशन से जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्प्राइट। स्क्रैच प्रोजेक्ट आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से बनता है, ऑब्जेक्ट से बना है। द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच इज द स्प्राइट। जो मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्ट है स्क्रैच में वो क्या है? वो स्प्राइट है, ठीक है। इट इज स्मॉल ग्राफिक कैरेक्टर दैट परफॉर्म एक्शन इन स्क्रैच प्रोजेक्ट। ये एक छोटा सा ग्राफिक कैरेक्टर है जो स्केच में एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, स्क्रैच प्रोजेक्ट में। देयर आर मैनी इन बिल्ट स्प्राइट्स इन स्क्रैच। स्क्रैच में बहुत सारी स्प्राइट्स मौजूद होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, है ना। कैट इन द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच। कैट जो है एक कैट है वो डिफॉल्ट स्प्राइट है स्क्रैच में, ठीक है।
न्यू स्प्राइट बटन, देयर आर 4 न्यू स्प्राइट बटन्स टू ऐड अ स्प्राइट। 4 तरह के हमको यहाँ पर स्प्राइट बटन मिल जाते हैं स्प्राइट ऐड करने के लिए। कौन सा है? चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन पिक वन फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड इन लाइब्रेरी। इस ऑप्शन की मदद से, इस ऑप्शन के माध्यम से हम लाइब्रेरी से, जो बनी बनाई लाइब्रेरी है वहां से स्प्राइट चूज कर सकते हैं। ठीक है। पेंट न्यू स्प्राइट, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन ड्रॉ अ न्यू वन। इस ऑप्शन की मदद से हम नई स्प्राइट ड्रॉ कर सकते हैं। अपलोड स्प्राइट फ्रॉम फाइल, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन अपलोड एन इमेज यू ऑलरेडी हैव। इस ऑप्शन की मदद से, इस ऑप्शन का यूज करते हुए हम हमारा जो पहले से ही इमेज हमारे पास में तैयार है उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। न्यू स्प्राइट फ्रॉम कैमरा, using this option we can take a photo with our computer webcam and using it is a sprite। इस ऑप्शन के माध्यम से हम अपने वेब कैमरा से फोटो क्लिक करके उसको स्प्राइट के तौर पर यूज कर सकते हैं। व्यू फुल स्क्रीन, द व्यू फुल स्क्रीन बटन और प्रेजेंटेशन बटन इज यूज टू प्ले आवर प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड। व्यू फुल स्क्रीन बटन का जो यूज है वो होता है हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको पूरी स्क्रीन पर प्ले करने के लिए। स्प्राइट टूल और कर्सर टूल, वंस वी हैव क्रिएटेड द स्प्राइट वी कैन मेक डुप्लीकेट ऑफ इट, इंक्रीज और डिक्रीज इट्स साइज और डिलीट बाय यूजिंग द स्प्राइट टूल बार और कर्सर टूल। जब हम एक बार किसी एक स्प्राइट को क्रिएट कर लेते हैं तो हमें उसका डुप्लीकेट बनाने की जरूरत पड़ जाती है ना, हमें उसका साइज इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती है और हमें स्प्राइट टूल बार और कर्सर टूल से उसको डिलीट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है। तो ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डुप्लीकेट, इट क्रिएट्स अनदर कॉपी ऑफ द स्प्राइट। इस ऑप्शन की मदद से हम हमारी स्प्राइट की एक अलग कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में डिलीट, इट डिलीट्स द स्प्राइट, ये स्प्राइट को डिलीट कर देता है। ग्रो, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द स्प्राइट, ये स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करता है। श्रिंक, इट डिक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट, ये स्प्राइट के साइज को कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। ब्लॉक हेल्प, ऑन सेलेक्टिंग दिस बटन द माउस पॉइंटर विल चेंज इनटू ए क्वेश्चन मार्क। जब हम इस ऑप्शन को, इस बटन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे माउस का जो पॉइंटर है वो क्वेश्चन मार्क में बदल जाता है। ठीक है। इफ वी क्लिक ऑन एनी ब्लॉक इन द ब्लॉक प्लेट विद द क्वेश्चन मार्क, अ पॉपअप विंडो अपीयर विच शो द क्विक टिप्स फॉर द स्पेसिफिक ब्लॉक। अगर हम इस क्वेश्चन मार्क के साथ किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुल करके आ जाती है जो कि उस ब्लॉक, उस स्पेसिफिक ब्लॉक से रिलेटेड संबंधित टिप्स, क्विक टिप्स हमको खोल करके देती है और हम वहां से टिप्स उसको पढ़ करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। We can also open the tips window by clicking on the tips option present on the menu bar। हम मेन्यू बार में मौजूद टिप्स विंडो पर क्लिक करके भी टिप्स ले सकते हैं। ठीक है। टैब्स, स्क्रैच प्रोवाइड्स देयर डिफरेंट टैब्स, स्प्राइट्स, कस्टम्स एंड साउंड्स। स्प्राइट्स जो है वो 3 तरह के डिफरेंट टैब्स हमको प्रदान करता है। कौन कौन से? स्क्रिप्ट टैब्स, कस्टम टैब्स और साउंड टैब्स। स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्प्राइट टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। स्प्राइट्स टैब जो है वो स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्प्राइट टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। स्प्राइट जो है वो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन का, स्टेप वाइज दी गई इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। वो किस लिए? एक किसी टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। ठीक है। स्प्राइट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम।
स्प्राइट को प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड्स, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को कमांड कहा जाता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ द ब्लॉक मेन्यू एंड अलाउ यू टू राइट अ स्क्रिप्ट। ये जो है ब्लॉक मेन्यू में मौजूद रहती है और हमको स्क्रिप्ट लिखना अलाउ करती है। ठीक है, कस्टम स्टेप, उसके बाद में क्या है, कस्टम स्टेप। इट अलाउ टू ड्रॉ, ये हमें ड्रॉ करना अलाउ करती है। इंपोर्ट और एडिट इमेज फॉर स्प्राइट, स्प्राइट के लिए ड्रॉ करना, इंपोर्ट और एडिट इमेज करना, ये सब हम कहां से कर सकते हैं, कस्टम टैब से। ठीक है, उसके बाद में साउंड टैब। इट अलाउ अस टू रिकॉर्ड और इंपोर्ट साउंड फाइल्स फॉर स्प्राइट टू यूज, ये हमको साउंड रिकॉर्ड करने की, साउंड इंपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करती है अपनी स्प्राइट के लिए। ठीक है, इन एडिशन ऑफ दीज टैब्स the backdrop appear in place of the customs tab when we selected the stage icon। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है backdrop icon। The backdrop icon are used to change the stage background। backdrop icon का जो यूज होता है, backdrop icon का जो प्रयोग होता है, वो हमारे स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए होता है। ठीक है, Scratch provides for different option to change the background of the stage। Scratch हमको 4 विभिन्न प्रकार के ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करती है बैकड्रॉप स्टेज बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से वो 4 हैं? चूज बैकग्राउंड फ्रॉम लाइब्रेरी, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन चूज द बैकड्रॉप फ्रॉम द स्क्रैच लाइब्रेरी। इस विकल्प की मदद से, इस विकल्प की सहायता से हम अपनी जो स्क्रैच की जो लाइब्रेरी है वहां से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वहां से बैकग्राउंड चूज करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेंट न्यू बैकड्रॉप, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट अ न्यू बैकड्रॉप विंडो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। इस ऑप्शन की मदद से, इस ऑप्शन की सहायता से हम नया बैकड्रॉप विंडो हमारी आवश्यकता के अनुसार क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इट ओपन्स द बैकड्रॉप विंडो एडिटर, ये जो है बैकड्रॉप विंडो एडिटर का ऑप्शन ओपन कर देता है। ठीक है, अपलोड बैकड्रॉप फ्रॉम फाइल, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन अपलोड द रिक्वायर्ड फाइल फ्रॉम बैकड्रॉप। इस ऑप्शन के माध्यम से, इस ऑप्शन की मदद से, इस ऑप्शन की सहायता से हम जो रिक्वायर्ड फाइल बैकड्रॉप है उसको अपलोड कर सकते हैं, उसको अपलोड करके भी चेंज कर सकते हैं। न्यू बैकड्रॉप फ्रॉम कैमरा, यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन टेक अ फोटो विद आवर कंप्यूटर्स webcam and use it as a backdrop। इस ऑप्शन की मदद से हम हमारे कंप्यूटर के वेब कैमरा से फोटो लेकर उसको बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टेज आइकन। ऑन क्लिक दिस आइकन द बैकड्रॉप टैब अपीयर इन प्लेस ऑफ द कस्टम्स टैब। इस ऑप्शन पर, इस आइकन पर क्लिक करने पर जो बैकड्रॉप टैब है वो कस्टम टैब्स की जगह पर दिखने लगेगी। वी कैन इंपोर्ट एनी बैकग्राउंड ऑन द स्टेज यूजिंग दिस टैब। इस टैब की मदद से हम कोई भी बैकग्राउंड इंपोर्ट कर सकते हैं। स्प्राइट लिस्ट, हेयर आर द कैरेक्टर एंड ऑब्जेक्ट्स वी विल क्रिएटेड। जो कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं यहां पर उनकी पूरी लिस्ट मिल जाती है, इंक्लूडिंग द स्टेज इटसेल्फ। क्लिक द आइकन टू एडिट ईच स्प्राइट इंडिविजुअली किसी भी स्प्राइट को हम एडिट करने के लिए इस ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। स्प्राइट इन्फो पैन, वी माइट हैव नोटिस्ड अ लिटिल ब्लू आइकन इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्प्राइट थंबनेल इन द स्प्राइट लिस्ट। हमने देखा होगा स्प्राइट थंबनेल, स्प्राइट लिस्ट में कॉर्नर में एक ब्लू कलर की आइकन इस तरह की दिखाई देती है।
ठीक है। इट डिस्प्ले द स्प्राइट इन्फो पैन व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आइकन। जब हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये हमको स्प्राइट इन्फो पैन प्रदर्शित करती है, ठीक है। इट्स इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्टेड sprite as well as a few tools for manipulating the sprite. The tool includes इसमें जो हमारी सिलेक्टेड स्प्राइट है उससे संबंधित सारी जानकारी हमको मिलेगी और कुछ टूल्स हमको मिल जाएंगे हमारी स्प्राइट के लिए। कौन कौन से वो टूल होंगे? द टूल्स इंक्लूड स्प्राइट्स नेम। दिस इज हाउ वी कैन रीनेम द स्प्राइट्स। ये किस तरह से हम हमारी स्प्राइट का नेम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, वो है, ठीक है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। द पोजीशन ऑफ द स्प्राइट इज इंडिकेटेड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन द स्टेज। जो हमारे स्प्राइट है उसकी जो पोजीशन है वो स्टेज पर इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से इंडिकेट करती है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज लेबल्ड एज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज लेबल्ड एज वाई एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन। इट इंक्लूड्स हाउ द स्प्राइट विल टर्न व्हेन इट्स एक्सिक्यूट्स अ मूव इंस्ट्रक्शन। इसमें हमें क्या मिलता है? इट इंक्लूड हाउ द स्प्राइट विल टर्न। हमारी जो स्प्राइट है वो किस तरह से टर्न करेगी जब उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। रोटेशन स्टाइल। वी कैन कंट्रोल हाउ अ स्प्राइट रोटेट इन 3 वे। हम 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी स्प्राइट किस तरह से रोटेट करेगी। सबसे पहला है कैन रोटेट फ्रीली, फ्रीली रोटेट कर सकती है। कैन फेस ओनली लेफ्ट और राइट, सिर्फ लेफ्ट और राइट में फेस हो उसका, ठीक है। नो रोटेशन अलाउ, कोई भी रोटेशन अलाउ नहीं, ठीक है। वर्किंग विद 2 स्प्राइट्स। 2 स्प्राइट्स के साथ में काम कैसे करते हैं? टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विद 2 स्प्राइट्स फॉलो दीज स्टेप। 2 स्प्राइट्स क्रिएट करके उनके साथ में वर्क करना है, वो क्रिएट करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन। सबसे पहले हम चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर। एक स्प्राइट लाइब्रेरी का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। स्टेप 2, सिलेक्ट द पीपल फ्रॉम द कैटेगरी सेक्शन एंड सिलेक्ट काई। कैटेगरी में से हम पीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर वहां सिलेक्ट करेंगे काई, ठीक है। देन क्लिक ओके बटन, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, अगेन क्लिक ऑन द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन एंड एड माया स्प्राइट फ्रॉम द पीपल कैटेगरी ऑफ द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स। उसके बाद में अगेन हम स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी चूज करेंगे और स्प्राइट लाइब्रेरी में से पीपल कैटेगरी में से माया स्प्राइट चूज कर लेंगे। स्टेप 4, सिलेक्ट द स्प्राइट्स 1 by 1 एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द ब्लॉक्स स्टेप बाय स्टेप एज सो इन द फिगर। उसके बाद में हम स्प्राइट्स एक एक करके स्प्राइट्स क्रिएट करना शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसा फिगर में दिया गया है ब्लॉक्स हम लगा लेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन एंड ऑब्जर्व द 2 स्प्राइट्स टॉकिंग टू ईच अदर। उसके बाद में हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि जो 2 स्प्राइट्स हमारी हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। Changing the sprite position. The sketch is 480 pixel wide and 360 pixel high. Everything is on a grid with 2 axes, x axis and y axis. X axis a horizontal line that makes left and right position range from minus 240 to plus 240 farthest right, ठीक है। तो ये जो स्प्राइट है ये हमारी 2 एक्सिस में दिख रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ब्लॉक्स यूजिंग इन दिस प्रोजेक्ट। पिछले वाला जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्लॉक यूज हुए थे? सेट
x to 80. This block is used to set the x position of the sprite. स्प्राइट की x पोजीशन को सेट करने के लिए इस ब्लॉक का यूज हुआ था, ठीक है। सेट y to 100. दिस ब्लॉक इज यूज टू सेट द y पोजीशन ऑफ द स्प्राइट. स्प्राइट की y पोजीशन को सेट करने के लिए इस ब्लॉक का यूज हुआ था. गो टू x 110 y 60. दिस ब्लॉक इज यूज टू गो द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑन दी स्टेज. स्टेज की स्पेसिफाइड पोजीशन पर जाने के लिए इस ब्लॉक का यूज हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे. सेटिंग द रोटेशन स्टाइल. We can set the rotation style of the sprite by using the rotation style button present in the sprite info pane. Let's create a project. Step 1. Click on the choose sprite from library option. The sprite library dialog box appear. Step 2. Select the pupil from the category section and select Jara. Then click on the OK button. तो हमें अगर ये प्रोजेक्ट तैयार करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा. सबसे पहले हम चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है. द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स हमको खुल करके आ जाएगा. सिलेक्ट द पीपल फ्रॉम द कैटेगरी सेक्शन एंड सिलेक्ट जारा. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. पीपल सिलेक्ट करेंगे कहां से, कैटेगरी में से, पीपल कैटेगरी में से, ठीक है. Step 3. Now click on the info icon present on the left corner of the sprite to open the sprite info pane. उसके बाद में हम info icon पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है. Step 4. Set the rotation style to liner arrow. उसके बाद में रोटेशन स्टाइल जो है लाइन एरो के मदद से सेट करेंगे, ठीक है. Step 5. Drag the following commands एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. उसके बाद में जो ये दी गई कमांड्स हैं उनको ड्रैग करेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे. चेंजिंग द पेन सेड. एज द स्प्राइट्स मूव ऑन द स्टेज, पेन ब्लॉक इज यूज टू ड्रॉ अ ट्रेल. जब स्प्राइट्स मूव करती है हमारी स्टेज पर तो पेन ब्लॉक जो है, पेन ब्लॉक का जो यूज है वो ट्रेल ड्रॉ करने के लिए होता है. ईच पेन कलर हैज डिफरेंट शेड्स दैट वेरी फ्रॉम 0 to 100. इज द लाइटेस्ट वन इज द डार्केस्ट शेड. लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट. इसी ड्रैग द फॉलोइंग कमांड्स एंड द ऑब्जर्व रिजल्ट. Changing the stage backdrop. We can change the background of the stage. To change the backdrop, follow these steps. हम हमारे स्टेज के बैकड्रॉप को, स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. कैसे करते हैं वो देखते हैं. स्टेप 1. क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन अवेलेबल अंडर द न्यू बैकड्रॉप सेक्शन. न्यू बैकड्रॉप सेक्शन के नीचे हमको चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर हमको क्लिक कर लेना है. स्टेप 2. सिलेक्ट द डिजायर्ड बैकड्रॉप. उसके बाद में ये सारे बैकड्रॉप खुल करके आ जाएंगे. इनमें से किसी भी एक बैकड्रॉप को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है. स्टेप 3. क्लिक ऑन दी ओके बटन. स्टेप 4. ड्रैग द फॉलोइंग ब्लॉक्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. उसके बाद में जो ब्लॉक्स हैं उसको ड्रैग करेंगे और फिर हम जो रिजल्ट है हमारा वो देख सकते हैं, ठीक है. लेट्स क्रिएट ए डांसिंग स्प्रिट प्रोजेक्ट. एक डांसिंग स्प्रिट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. कैसे करेंगे? क्लिक ऑन दी चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन. चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. द स्प्रिट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपेयर. स्प्रिट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल करके आ जाएगा. स्टेप 2. सिलेक्ट द पीपल फ्रॉम द कैटेगरी सेक्शन एंड सिलेक्ट बैलेरिना. उसके बाद में पीपल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और फिर वहां से बैलेरिना को हम सिलेक्ट कर लेंगे. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. उसके बाद में ओके बटन पर क्लिक करेंगे. स्टेप 3.
क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन अवेलेबल अंडर न्यू बैकड्रॉप सेक्शन। उसके बाद में न्यू बैकड्रॉप ऑप्शन के न्यू बैकड्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां से चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। स्टेप 4, सेट द स्पॉटलाइट स्टेज बैकड्रॉप। उसके बाद में हम स्पॉटलाइट स्टेज बैकड्रॉप सेट कर लेंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन द ओके बटन। उसके बाद में ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। स्टेप 6, नाउ ड्रैग द फॉलोइंग कमांड्स एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। उसके बाद में जो दी गई कमांड्स हैं उनको ड्रैग करेंगे और फिर रिजल्ट देख सकते हैं। ब्लॉक यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ब्लॉक यूज हुए हैं? सेट इंस्ट्रक्शंस टू 6। दिस ब्लॉक सेट्स द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट द स्प्राइट्स uses for play notes block. Play note 71 for 0.25 beats. This block play a musical notes for specified number of beats. इस ब्लॉक का जो यूज हुआ है वो हुआ है म्यूजिक प्ले करने के लिए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स, एक स्पेसिफाइड बीट्स में, है ना। पेंट न्यू स्टेज बैकड्रॉप। टू पेंट एंड क्रिएट अ बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज फॉलो दीज स्टेप। एक बैकड्रॉप को पेंट करने के लिए या फिर नई बैकड्रॉप क्रिएट करने के लिए इन स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। ठीक है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द पेंट व्यू बैकड्रॉप। पेंट व्यू बैकड्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि हमको न्यू बैकड्रॉप सेक्शन के अंडर मिल जाएगा। ठीक है। स्टेप 2, यूज द अवेलेबल टूल्स टू डिजाइन अ बैकड्रॉप। उसके बाद में हमको जो वहां पर अवेलेबल टूल्स हैं उनका यूज करके डिजाइन कर लेना है। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।